हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हमारी गाउस की परिमेय अनुप्रयोग चल रहे थे, ठीक है, यानी एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम, उसकी जो एप्लीकेशन है नंबर 3 वो लेकर आए हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अनंत विस्तार की आवेशी चालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी है। ठीक है, तो यानी इससे पहले वाली जो हमने करी थी वो अचालक पट्टिका के लिए करी थी। अब जो कर रहे हैं हम चालक पट्टिका के लिए। तो चालक पट्टिका के लिए किस तरीके से करेंगे, ठीक है, पहले मैं एक चालक पट्टिका बना देता हूं। तो ये कैसी है, अनंत है, तो अनंत के लिए कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब जो भी चालक पट्टिका होती है ना, उसमें जो आवेश होता है उसकी पृष्ठ पे होता है। ठीक है, तो अब हम जो आवेश बनाएंगे उसके पृष्ठ पे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, जबकि इससे पहले हम अचालक के लिए जो बना रहे थे, अचालक के लिए कुछ इस तरीके का बना रहे थे। ठीक है, इस तरीके की पट्टिका थी और उसमें इस तरीके से आवेश क्या होता था, पूरी उसके पृष्ठ पे फैला होता था। ठीक है, तो अचालक में जो होता है, जो आवेश होता है उसके पृष्ठ में पूरा फैला होता है। ठीक, पृष्ठ यानी पूरे अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल पृष्ठ पे होगा आपका। ठीक है, अंदर नहीं होगा आपका आवेश। ठीक, जैसे ये केवल पृष्ठ पे होगा आपका। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है, पूरे सरफेस में फैला होता है उसके। ठीक है, चालक पट्टिका में। अब क्या करना है हमें, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो सपोज इससे पॉइंट P डिस्टेंस पे हमें, सपोज ये पॉइंट P है, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा चालक पट्टिका है इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा इसके लिए। सपोज इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है यहां से। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पे ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है गॉस थ्योरम के लिए हमें एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज जो है ना, आवेश, इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए हमें गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो गाउसियन पृष्ठ हम यहाँ पे कौन सा बनाएंगे, यहाँ पे भी हम बेलन बना देते हैं। ठीक है, तो सपोज हम इसका बेलन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट P जो होगा थोड़ा अंदर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट P, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इतना इतना जो आवेश है ना, यहाँ पे जो आवेश है ये प्लस वाला है, ये हमारे क्या हो गए, बंद हो गए, यानी क्लोज हो गए। ठीक है, ये हमारे क्लोज हो गए। तो ये हमने एक बेलनाकार क्या बना दिया, गाउसियन पृष्ठ बना दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक, तो सर सबसे पहले आपको जो ये पट्टिका दिख रही है, इसमें जो आवेश घनत्व होगा, ठीक है, आवेश घनत्व क्या होगा, Q/A ले लेते हैं। ठीक है, यानी टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये आपका यहां से Q कितना आएगा, Q इक्वल टू सिग्मा है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जो चार्ज होगा वो आपका कितना आएगा, सिग्मा इंटू A आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब यहां पे देखो, अब हमें इस सरफेस के कारण क्या करना है, इस सरफेस से यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे देखो कितने पृष्ठ हैं इसके, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, सपाट पृष्ठ है, और एक इसका ये कैसा पृष्ठ है, ये इसका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वक्र पृष्ठ का एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, इस सपाट पृष्ठ का भी हम यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठखंड ले लेंगे, और इस वाले का भी एक छोटा सा पृष्ठखंड ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था, तो हम एक छोटे पृष्ठखंड से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे के कारण आ जाएगा। वैसे इस वाले का छोटे से एरिया का निकालेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे के कारण आ जाएगा। और इस वाले का भी छोटे से एरिया का निकालेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, पूरे का आ जाएगा। ठीक है,
तो सपोज ये हमने जो लिया है ये पृष्ठखंड आपका DS1 है, ठीक है, ये आपका DS2 है, ठीक, और ये आपका क्या है DS3 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो सदिश वेक्टर होगा वो कहाँ होगा आपका बाहर की तरफ, तो इसको बना लेते हैं DS1, ठीक है, सदिश वेक्टर। इस वाले का कहाँ होगा, इस वाले का भी बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर बाहर यानी लंबवत बाहर की तरफ होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसे DS2 वेक्टर बना लेते हैं। इसका भी कहाँ होगा लंबवत बाहर की तरफ, तो इसको भी DS3 वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। अब ये पट्टी का जो है इसमें जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आपको पता है प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है बाहर की तरफ, तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी कहाँ होगी बाहर की तरफ होगी। यहाँ पे भी जो इसकी दिशा होगी कहाँ की तरफ होगी, प्लस से कहाँ होती है बाहर की तरफ होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इस पट्टिका के अंदर वैद्युत क्षेत्र आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो E2 है ना आपका, E2 आपका कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक। और इसके कारण वैद्युत यहाँ पे कितना होगा वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण बाहर की तरफ है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा E3, ठीक। तो यहाँ पे देखो E1 और DS के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे जो है, हाँ एक चीज और है, ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम A ले लेते हैं, इसका भी स्मॉल a ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल a, या इसको भी स्मॉल a लिख लो, ठीक है, इसको भी स्मॉल a ले लो, ठीक है। तो ये हमने स्मॉल a ले लिया, इस वाले को भी हमने स्मॉल a ले लिया, ठीक है। एरिया जो है ये जो आपको दिख रहा है a ले लिया स्मॉल, ठीक है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इतना हमने कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 एंगल, यहाँ पे 90 एंगल, और यहाँ पे आपको कोई एंगल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि कोई भी आवेशी चालक होता है ना उसके भीतर जो होता है वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब यहां से हम निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, फाई E। तो कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कहां से, गाउस पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है। यानी इस गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स आपका गुजरेगा वो निकालेंगे। तो एक फ्लक्स यहां से निकलेगा फाई 1, एक फ्लक्स यहां से निकलेगा फाई 2, और एक फ्लक्स यहां से जाएगा फाई 3, ठीक है। तो आपको दिख रहा है फाई E, तो फाई आपको पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन लगा लेंगे, ठीक है, EDS1 cos थीटा। अब हमने ये छोटे से लिया था, ठीक है, पहले हमने छोटे से का निकाला था, अगर पूरे का निकाल रहे हैं तो इसलिए इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। और इसको ले लेते हैं S1 लिख लेते हैं, ठीक है, S1 पृष्ठ आपका है, ठीक। वैसे ही इस वाले के लिए लेते हैं S2, ठीक, और इसमें लगा लेते हैं EDS2 cos थीटा, ठीक। और तीसरे वाले में भी ऐसे निकाल लेते हैं S3 और EDS3 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल रख देता है, तो cos, ये वाला तो cos 90 है, और ये 0 है, और ये भी 0 है, ठीक है। तो फाई E इक्वल टू, अब देखो इनके बीच में एंगल 0 है तो यहाँ 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र जो है आपका समान है, तो ये समान है तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा E, और ये हो जाएगा S1 DS1 cos 0 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो होगा आपका, ये वाला तो आपका E2, ये जो E2 था आपका, E2 लिख लो, इसे E1 लिख लो, इसे E3, ठीक है। तो ये आपका पूरा E2 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 90 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा, ठीक है। तो फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा E, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और जब आप DS1 का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या है आपका वृत्त आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो वृत्त का एरिया क्या होता है,
वैसे पाई आर स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ ए ले रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया यहाँ पे ए लिखना है आपको, ठीक है। तो इसको जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ए लिखोगे, ठीक। तो इससे इक्वेशन 2 बना देते हो, ठीक। अभी तो ये किस्सा आया गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब गाउस की परिमेय से, गाउस की परिमेय अनुसार जो आपका फाई ई होता है, टोटल फ्लक्स जो गुजरता है, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। और Q यहाँ पे कितना था, Q की वैल्यू रख देते हैं, कितना था यहाँ पे, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब क्या करते हैं, अब आपको जैसे हमने पिछली इक्वेशन में किया था, पिछले उसमें किया था, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 3 लिख, तो ये भी आपका टोटल फ्लक्स है, ये भी आपका टोटल फ्लक्स है, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक। तो दोनों की तुलना करते हैं समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो इधर ई ए लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ए से ए कर जाएगा तो ई इक्वल टू कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जबकि अचालक वाले के लिए कितना आया था, अचालक सीट के कारण ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये चालक के कारण आया, ये अचालक के कारण आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा वैद्युत क्षेत्र में ना तो यहाँ पे रेडियस आर आ रहा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले में, यानी ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये इस चालक सीट के बाहर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू समान होती है, ठीक है। केवल ये डेंसिटी पे और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये था आवेशी चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आई होप आपको कोई समझ में आया होगा। थैंक यू।